सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 गोधरी के हिंदी का चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ए में गुलाब राय, बी में शांति प्रिय द्विवेदी, सी में प्रताप नारायण मिश्र, डी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ए में नाखून के, बी में चोर को, सी में डाकू को, डी में बदमाश को। तो निर्लज अपराधी नाखून को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में पतंजलि, सी में वात्स्यायन, डी में रामानुजाचार्य की। तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शिक्षक का अर्थ होता है ए में साबुन, बी में मुहावर, सी में दर्पण, डी में मोह। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोह। 5वां नंबर क्वेश्चन है महाभारत क्या है। ए में उपन्यास, बी में कहानी, सी में शास्त्र, डी में पुराण। अब जानते हैं महाभारत क्या है, पुराण है। ऑप्शन नंबर 5 इसकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 6 नंबर के किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ए में गौड़ देश, बी में ककाय, सी में वाहिक, डी में गंधार। तो गौड़ देश के जो लोग हैं ना वह बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ए में दक्षिणात्य, बी में पौर्वात्य, सी में मालव, डी में मध्य देशीय। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिणात्य। 8 नंबर क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ए में 1905 में, बी में 1907 ईस्वी में, सी में 1909 ईस्वी में, डी में 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ए में समस्तीपुर बिहार, बी में बलिया बिहार, सी में बलिया उत्तर प्रदेश, डी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ए में शेर, बी में बंदरिया, सी में भालू, डी में हाथी। यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी बंदरिया पदरिया। 11 नंबर क्वेश्चन देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। किन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए महादेव, बी में विष्णु, सी में इंद्र, डी में ब्रह्मा। तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 12 नख किसका प्रतीक है। ए में मानवता का, बी में पशुता का, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। यह सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी पशुता का। 13 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में मैक्स मुलर, सी में सुमित्रा नंदन पंत, डी में नलिन बिलोचन शर्मा।
ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ए में पद्म भूषण, बी में अशोक चक्र, सी में विजय चक्र, डी में ज्योतिषाचार्य। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा ज्योतिषाचार्य। 15 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ए में 1953 ईस्वी में, बी में 1957 ईस्वी में, सी में 1959 ईस्वी में, डी में 1961 ईस्वी में। क्या सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन, अशोक के फूल की रचना क्या है? रचनाकार है। ए में दिनकर, बी में सुमित्रानंद पंत, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में गुणाकर मूले। इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए में 1979 दिल्ली, बी में 1984 अजमेर, सी में 1989 उत्तर प्रदेश, डी में 1994 कानपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ए में कामसूत्र में, बी में मेघदूत में, सी में महाभाष्य में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ए कामसूत्र में। 19 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ए में मगध विश्वविद्यालय से, बी में लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, डी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। यह सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ए में है नख से, बी में है मुख से, सी में है नाक से, डी में है आँख से। क्या सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नख से। अलतक का अर्थ है ए में तेल, बी में आलता, सी में हल्दी, डी में साबुन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आलता। 22 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ए में अशोक के फूल पर, बी में आलोक पर्व पर, सी में अनाम दास का पोथा पर, डी में कल्पलता पर। यानी इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी आलोक पर्व पर। प्रश्न 23 है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था? ए में दांत, बी में नाखून, सी में पैर, डी में पत्थर के औजार। तो इसका सही आंसर होगा नाखून, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, आर्यों के पास था? ए में लोहे के अस्त्र, बी में घोड़े, सी में मिट्टी का घर, डी में इनमें से सभी। यह सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 25 में सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ए में पतंजलि ने, बी में कालिदास ने, सी में वात्स्यायन ने, डी में कबीर ने। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने। 26
26 नंबर क्वेश्चन, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए में बंदूक पर, बी में लाठी पर, सी में एटम बम पर, डी में लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो आजकल के लोग एटम बम पर विश्वास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है? सी आंसर होगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ए में महावीर स्वामी का, बी में गौतम बुद्ध का, सी में कालिदास का, डी में वात्स्यायन का। सही आंसर होगा ए बी गौतम बुद्ध का। 28 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? ए में गुलाब राय, बी में शांति प्रिय द्विवेदी, सी में प्रताप नारायण मिश्र, डी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? ए में आलोचना, बी में उपन्यास, सी में कहानी, डी में निबंध। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेकिन कहानी नहीं लिखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए में अशोक के फूल, बी में माटी की मूर्ति, सी में बाणभट्ट की आत्मकथा, डी में हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माटी की मूर्ति। एक हिरोशिमा कहाँ है? तब जानते हैं हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, एटम बम। ए में चीन, बी में जर्मनी में, सी में नेपाल में, डी में है जापान में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान में। 33 नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ए में ललित, बी में भावात्मक, सी में विवेचनात्मक, डी में विवरणात्मक। यह ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ललित। 34 में दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए में तलवार, बी में त्रिशूल, सी में इंद्र का वज्र, डी में कुछ भी नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र। 36 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ए में अस्त्रों के संचयन को, बी में अनजान स्मृतियों को, सी में स्व के बंधन को, डी में उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आइए हम लोग वचन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले। यदि वह एक वचन में होगा तो बहुवचन में लिखेंगे, बहुवचन में होगा तो एक वचन में लिखेंगे। तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ एक वचन में, इसका क्या होगा? बहुवचन अल्पज्ञ। प्रतिद्वंदी हो, बहुवचन में, इसका एक वचन होगा प्रतिद्वंदी। हड्डी, हड्डी एक वचन में, इसका बहुवचन होगा हड्डिया। मुन, ये भी एक वचन में, इसका बहुवचन होगा मुनियो। अवशेष एक वचन में, इसका बहुवचन होगा अवशेष। सो अवशेषो होगा, इसमें छूट गया है। नेक्स्ट है इसका वृत्तियों, ई बहुवचन में, इसका एक वचन होगा वृत्ति। नेक्स्ट है उत्तराधिकार, एक वचन है तो उत्तराधिकारियों बहुवचन हो जाएगा। बंदरिया बहुत बहुवचन है तो इसका क्या हो जाएगा? बंदरी हो जाएगा। अब वाक 2 नंबर की क्वेश्चन करें कि वाक प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। तो एक में है बंदूक, तो बंदूक छूट गया। बी में घाट, घाट साफ है। सी में है सतह, सतह चिकना है। डी में अनुसंधिसा, तो अनुसंधिसा की इच्छा है। भंडार, भंडार खाली है।
खोज, खोज पुराना है। अंग, अंग कट गया है। वस्तु, वस्तु अच्छा है। तीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल रचना स्पष्ट करें। तो ये नंबर क्वेश्चन है इसमें कि उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। जब था लग गया तो कौन काल? भूतकाल। ख में मनुष्य और आगे बढ़ा तो भूतकाल। यह सबको मालूम है तो है लग गया तो क्या हो गया? वर्तमान काल। वह तो बढ़ती ही जा रही है, ये वर्तमान काल। मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा तो भविष्यत काल। स्वतंत्रता स्वराज्य से शब्दों की तरह स्व लगाकर 5 शब्द बनाना है। तो स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, स्वप्रेरणा, स्व इच्छा, इसका हो जाएगा। हमको विलोम शब्द अब लिखना है। पशुता, पशुता का विलोम हो जाएगा मनुष्यता। घृणा, प्रेम, अभ्यास, अनभ्यास, मरणाशास्त्र, तारणशास्त्र, ग्रहण, उग्रास, मूढ़, ग्रानी, ज्ञानी, अनुवर्तिता, परवर्तिता, सत्याचरण, असत्याचरण। क्या सही आंसर होगा? अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? ए में दयनीय, बी में बहादुर, सी में अल्पभाषी, डी में मृदुभाषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयनीय। कुछ भरने वाला हम देख ले रहे हैं। डैश दिन, हर डैश दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तो हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। सहजात वृत्तियां डैश को कहते हैं, तो अनजाना स्मृतियों को कहते हैं। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति डैश विरोधी है, तो मनुष्यता विरोधी है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।